अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। आज इंडिया में जो भी चल रहा है वो आप सबको पता है। क्या ये सच है कि दलित या मुसलमान अपने हक के लिए लड़ना जरूरी है? हाँ जरूरी है। हाँ जरूरी है, क्योंकि अब ये वक्त आ गया जो हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं और हिंदुस्तान में अभी जो रूलिंग पार्टी है, ये सब इंडियंस को एक ही समान बोल के नहीं चाहते। ये सिर्फ क्या है, वोट बैंक के लिए हिंदू और दूसरे धर्म को अलग करना चाहती है। यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन है बोल के हिंदू वोट को एक ही पार्टी को लेने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। मगर ये जो रजिस्ट्रेशन हो के है सेक्युलर पार्टी, इस पार्टी में जो मैं बोल रहा हूँ वो बीजेपी के बारे में। वो बीजेपी पार्टी में माइनॉरिटी मोर्चा है और सब लोग हैं। ये सेक्युलर पार्टी है ना, बोले तो पूरे इंडिया में सब लोग रहने से जो सेक्युलर पार्टी है, अगर नहीं तो इसको सेक्युलर पार्टी नहीं बोल सकते, एक मतदाता पार्टी बोलते। मगर रजिस्ट्रेशन में तो ये सेक्युलर पार्टी बोल के बनाए। मगर ये लोग जो काम तो कर रहे हैं और ये जो पब्लिसिटी कर रहे हैं, ये तो बोल रहे हैं कि अपना हिंदुत्व पार्टी। ये कैसे हो सकता है? जो एमआईएम की बात कर रहा हूं मैं, एमआईएम भी सेक्युलर पार्टी है। इंडिया में कोई भी पार्टी अगर रजिस्ट्रेशन होना है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से वो सेक्युलर पार्टी के हिसाब से रजिस्ट्रेशन होती है। और एमआईएम पार्टी में भी यादवास है और दलित है, सब लोग हैं इसमें। अभी जो ऑल इंडिया मजलिस पार्टी पूरे इंडिया में डेवलप करने के लिए और इंडिया में जो भी अल्पसंख्यक है उनके साथ लड़ने के लिए पूरा इंडिया को घेर रहेगा। अब महाराष्ट्र में जो कारपोरेशन इलेक्शन हुए उसमें एमआईएम पार्टी को क्या मिला आप देखेंगे। और बिहार में 5 एमएलए मिल गए और लास्ट टाइम भी बिहार में 5 एमएलए मिल गए, तो उन लोग में 4 एमएलए दूसरे पार्टी में चले गए थे। मगर फिर भी वहीं से फिर 5 एमएलए मिल गए। ऐसा जो भी लोग में दूसरे अदर स्टेट्स में या यादवा और दलित और मुसलमान में सोच आ रही है कि अपने को जो ये रूलिंग कर रहे पार्टियां ये अपने साथ कुछ भी नहीं करेंगे, इसलिए अपन को सेपरेट एक अलग पार्टी होना चाहिए। ये सोच के उन लोग को एमआईएम को आने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। एमआईएम पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी पार्लियामेंट में लड़ रहे हैं और पूरा इंडिया फिर के उन लोग के लिए लड़ रहे हैं। जिस अभी जो रूलिंग में है जो पार्टी जिसके हक छीनना चाहती है उसी लिए एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी उस हकों के लिए लड़ रहे। मगर कांग्रेस वाले कभी बोलते ये बीजेपी और बीजेपी वाले बोलते एमआईएम कांग्रेस की बीट। अगर ये है किसकी बीट? ये किसकी भी बी टीम नहीं है, ये इंडिया की ए टीम बनने वाली है और इंडिया को जल्द से जल्द रूलिंग में किंग मेकर बनने की पार्टी है। अब आप समझ सकते हैं ये किंग मेकर कैसा बनेंगे। अभी जो बीजेपी को पूरा मेजॉरिटी नहीं आ रहा और कांग्रेस को पूरा मेजॉरिटी नहीं आ रहा। कांग्रेस लोग ने कुल पार्टियों को मिला लेके एक गठबंधन करा लिया, इंडिया गठबंधन। और बीजेपी भी बहुत पार्टियों को मिला के एक गठबंधन कर लिया था। इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली कोई भी एक पार्टी डायरेक्ट नहीं जीत रही। ऐसे इस समय में जो लास्ट इलेक्शन हुआ उस टाइम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपना आंध्र प्रदेश का तेलुगुदेशम पार्टी अगर सेंट्रल में सपोर्ट नहीं दिए तो वहां ये दो पार्टियां कांग्रेस को सपोर्ट दिए तो अगर कांग्रेस ही रूलिंग पार्टी होती था अभी। मगर ये लोग ने बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ सकते, इसलिए बीजेपी से गठबंधन में ये लोग बीजेपी को सपोर्ट करें। और कांग्रेस पार्टी इतना प्रेशर भी नहीं देते हैं इन लोग के ऊपर। मगर बीजेपी पार्टी अपने को सपोर्ट नहीं करे तो आपको कैसा में फंसाते, आपको कुछ सीएम भी नहीं बन सकते ऐसा बोल के डराया था। उसलिए नीतीश कुमार लास्ट में बीजेपी की छोड़ के कांग्रेस में गए था, फिर वापस बीजेपी में आ गए। तो ऐसा पूरा एक ब्लैकमेल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसलिए ये नेता भी डर के
उनको अधिकार होना बोल के वो जा रहा है। लास्ट टाइम अपना आंध्र प्रदेश में देखो, जब तेलुगुदेशम पार्टी बीजेपी से टाइप थी, उस टाइम में वो जीत ली। उसके बाद जगन और बीजेपी गठबंधन हो गया, तो नेक्स्ट सीएम जगन बन गए। तो फिर नेक्स्ट इलेक्शंस में तेलुगुदेशम पार्टी जाके बीजेपी से गठबंधन होगी, तो जगन हार गए और तेलुगुदेशम पार्टी जीत। ये मसला चल रहा है। अब अपन नरेंद्र मोदी जहां वो लोग जीत सकते हैं वहां पे बीजेपी को जिता रहे। अगर जहां ना जीत सकते, वहां का जो सीएम है या नहीं, वहां पे कोई दूसरा स्ट्रांग पार्टी है, उसको ब्लैकमेल करके उसकी तरफ लाने को, ईवीएम को टैंपरिंग करना है या दूसरा दूसरा हिसाब से उनको जिता ले रहे, और वो जैसा बोलते हैं वैसा सुनने लग रहे हैं। ऐसा पूरा इंडिया को बीजेपी कब्जे में ले लेके और हिंदुत्व प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें हिंदुत्व से नुकसान किसको होता है? मुसलमान को तो कभी हिंदुत्व से नुकसान नहीं होता है। जो हिंदुओं में दलित है, इन लोग को नुकसान होता है। मुसलमान कभी भी हिंदुत्व से नुकसान भी नहीं है और हिंदुत्व को कभी कमेंट भी नहीं करेगा। कोई मंदिर मस्जिद पे वो कभी भी हमला नहीं करेगा। मुसलमान अल्लाह से डरता है, इसलिए दूसरों को तकलीफ नहीं देता है। जो अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उनके साथ चलते हैं, उन जो बोले उनके हिसाब से चलते हैं, वही मुसलमान बनते हैं। अगर इसके अलावा कोई भी ऐसा काम करे तो मुसलमान ही नहीं बनते, सिर्फ नाम के है मगर वो मजहब के नहीं है। इसलिए सोचो पूरे मेरे प्यारे दोस्तों और अजीज बुजुर्गों और मेरी माँ बहनों, तुम लोग सब आज एजुकेशन लेवल ज्यादा है, आप लोग सब एजुकेटेड हैं। आप सोचो सियासत में भी अपन रहना जरूरी है। जो इंडिया में अल्पसंख्यक है और माइनॉरिटी है, इनका वोट बैंक ज्यादा है। ये दोनों मिलने से 100% सियासत को हासिल कर सकते हैं, या नहीं तो किंग मेकर बन सकते हैं। अगर ये सोचो, अगर एमआईएम पार्टी को इंडिया से 25 एमपी मिल गए तो किसी भी गवर्नमेंट को बदला सकती, या जो है सो गवर्नमेंट को सपोर्ट देते हैं, अपने दलित और मुसलमानों को स्ट्रांग कर लेने का भी होता। इसलिए मुसलमानों से सोचो और दलित भाइयों से सोचो, अपन को राज्याधिकार कैसा लेना है, और अपन जाके पार्लियामेंट में बैठे तो अपन को वो मिलता। इधर बैठ के स्पीचेस देने में से नहीं चलता, और गलिया में बैठ के सेंटर में बैठ के बात बोलने से नहीं चलता। मगर बहुत लोग बोलते हैं एमआईएम जाने से बिहार में बीजेपी जीती बोलते। तो कांग्रेस को भी जीतना चाहते तो बीजेपी को क्यों नहीं मिला था? अगर कांग्रेस भी जीतना चाहती तो, बीजेपी को हराना चाहती तो एमआईएम को भी मिला लो। कितने बार असदुद्दीन ओवैसी ओपन लेटर से लिखे था, अपन मिलके साथ में काम करेंगे और बीजेपी को हराएंगे बोल के। इसको क्यों नहीं मानती कांग्रेस? अगर कांग्रेस बोलती है एमआईएम छोटा पार्टी है, मगर अब महाराष्ट्र में क्या हुआ? जो कारपोरेशन इलेक्शंस में 155 एमआईएम पार्टी को मिले थे काउंसलर्स या कारपोरेटर्स, उतने भी बीजेपी, उतने भी कांग्रेस को नहीं मिले। कांग्रेस पब्लिक को सर्विस करना समझे तो उसका सब कुछ छोड़ के पहले सब लोग से मिला लेके वो बीजेपी को हराने की कोशिश करना है। मगर वो खुद जीतने की कोशिश कर रही, मगर बीजेपी को हराने की कोशिश कभी भी नहीं कर। जो इंडिया का गठबंधन होता उसमें बैठ के मीटिंग डालते, उसके बाद जहां बिहार में इलेक्शन आया तो वहां पे कांग्रेस का एक रास्ता चलता और गठबंधन के लोग और एक रास्ता चलते, तेजस्वी यादव एक रास्ता चलते और कांग्रेस वाले चलते। और इधर अखिलेश यादव से गठबंधन है कांग्रेस को, मगर यूपी इलेक्शन आए तो अखिलेश यादव डायरेक्ट पोटी कर लेते और कांग्रेस डायरेक्ट पोटी कर लेते। ऐसा करने से आपको फायदा कैसा मिलता? जो गाड़ी गाड़ी मिलके झाड़ू बन गया तो सब कचरा साफ कर सकते, मगर पूरे गाड़ियां अलग अलग करके झाड़ू को अलग कर दिया तो ना कचरा क्या खुद वो साफ हो।
इसलिए सोचो मेरे माँ और बहनों और भाई और बहनों, सब लोग सोचो, एमएम पार्टी को मजबूत करना अपना है। हक पर लड़ने वाले अपने मुसलमानों से है, ये अपने को बहुत खुशी की बात है और शान की बात है। आप लोग सोचो और आइंदा दिनों में अपने महाराष्ट्र में एमएम डेवलप होके है, कर्नाटका में पार्टी ऑफिस है, और तमिलनाडु में है, बिहार में है, बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में है। मगर अफसोस की बात यह है कि जो पिछड़ा हुआ आंध्र प्रदेश में, जो है नया स्टेट है, यहाँ पे एमएम पार्टी नहीं है। इधर गुंटूर में बहुत से मुसलमान हैं, और विजयवाड़ा में है, कर्नूल में है, कड़पा में है। मगर एमआईएम पार्टी के लिए ऑफिस लगाने वाले कोई भी नहीं है, एमआईएम ऑफिस को काम करने वाले कोई भी नहीं है। थोड़े लोग जाते जगन के साथ, थोड़े लोग जाते बाबू के साथ, थोड़े लोग जाते कांग्रेस के साथ। क्या फायदा मिला आपको इन तीनों पार्टियों से? उन लोग आपको एमएलए सीट देते और उन लोग जिता लेते, उन लोग बोले तो बैठो, उन लोग बोले तो उठो। इसकी वजह से मुसलमान को क्या फायदा मिलता और आपके कौम को क्या मिलता, खुद आपको क्या फायदा मिलता? आप बन जाते एक एमएलए, एक मिनिस्टर, और माइनॉरिटी मिनिस्टर होता, उससे कुछ भी फायदा नहीं। जो सीएम जैसा बोला वैसा सुनना है, अगर नहीं तो उसको काट के दूसरे को माइनॉरिटी मिनिस्टर बना देता। तो मिनिस्ट्री के लिए वो जैसा बोले वैसा ना, इससे कुछ काम नहीं होता। लीडर बोले तो लड़ने वाला है, मगर एक पार्टी जो सीट देती, वो सीट पे जीत के खुद खामोश बैठने वाला तो लीडर नहीं बनता, वो खाली पार्टी का कार्यकर्ता हो। ये कार्यकर्ता से अपने को काम नहीं है, अपने को लीडर्स चाहिए। आप लोग सब सोचो और लीडर्स बनो। दलित में बहुत लोग लीडर्स बने हैं। बोला अपने आंध्र प्रदेश में मुसलमानों में कितने लोग लीडर्स हैं? एक चार पांच नाम बोलो। कोई भी नहीं है। और कम से कम अपना एक पार्लियामेंटेरियन है बाल स्टेट में, वो पार्लियामेंट में हमेशा दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए आवाज उठा रहे हैं। उनका साथ तो जब उनको ताकत बढ़ती, और अपना गले से वो लोग भी और पार्लियामेंट में और ज्यादा जोर से बात कर सकते अपने मसले पे। यहाँ पार्टी ऑफिस लगा के जीतने की जरूरत नहीं है, मगर मजबूत तो करो पार्टी को, उनको ताकत मिलती, पार्लियामेंट में और जोर से आवाज मिलती। क्या एक स्टेट से एक एमपी नहीं बना सकते अपन मुसलमान लोग? मुसलमान या दलित दोनों मिलकर एक स्टेट से एक एमपी नहीं बना सकते? क्यों नहीं? इंशाल्लाह कोशिश करो, हो जाएगा। सब मुसलमानों भाई और दलित भाइयों से मेरा एक विनती है, जो समाज में नीचे हुए और खुंदले हुए जो भी है, अपना दलित और मुसलमान दो ही है, इसलिए हम दोनों मिलेंगे, मिलके एक नई हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। क्या आपको याद नहीं है, बाबा साहेब अम्बेडकर हमेशा बोलते था, लड़ो, जमा करो, सीखो, और लड़के जो हक भी है आपको होना है उसको ले। किसी से मांग के ना को ले, लड़के ले। लड़के लेने से ताकत रहती, मांग के लेने से वो ताकत नहीं रहती, और वो तेलुगु में भिक्षा बोलते ना, वो हो जाता। अपने को किसी का भिक्षा जरूरत नहीं, लड़ना है, ताकतवर बनना है, अपना हक लेना है। ये लड़ाई में भी जो अपना कानून है, कानून के हिसाब से लड़ना है, अपना हक पे लड़ना है। मेरे भाइयों बहनों, सोचो एक बार, और दलित और मुसलमान को लेके मिला के चलो, अपना एमएम पार्टी को सपोर्ट देंगे। और जागो, जाग के अपना देश में क्या हो रहा है पूरा आप सोच के आप लोग भी मजबूत बनो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।